सर गदर एंड लगान रिलीज ऑन सेम डे, दोनों एक साथ रिलीज हुई थी। अबाउट द प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज, क्या है विषय और जो किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म का नाम है सेक्टर बालाकोट और ये फिल्म टेररिज्म और वॉर पे आधारित है, लेकिन हमने काफ़ी फिल्में देखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए आपको जो बिज़नेस ऑफ टेररिज्म और इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर है उस पे हम लाइट दर्शा रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। एंटरटेनिंग तो ज़रूर है ये फिल्म, लेकिन विथ एंटरटेनमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हम उठा रहे हैं इसमें, जिसके ज़रिए आप जब सिनेमा घर से निकलेंगे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो सोशल मैसेज विद एंटरटेनमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। तो पर्टिकुलरली व्हाट अबाउट योर रोल, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड का रोल है या योर ग्रे शेड? भाई लोग talking about your role, sir, particularly it's a positive kind of role or a grey shade or a negative, what kind of role it? I would say it's grey shades. I play a terrorist who has been arrested by India के National Investigation Agency, जिसमें ये मोहतरमा एक ऑफिसर है NIA की जो मुझे इंटेरोगेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली ग्रे शेड्स, बट लाइक आई सेड अर्लियर कि इस फिल्म के ज़रिए हम द बिजनेस ऑफ टेररिज्म दिखा रहे हैं। तो ये बंदा टेररिस्ट ज़रूर कहला सकता है, लेकिन उसकी मोटिवेशंस जिहाद या वो चीज़ें नहीं हैं। ही इज़ एक्चुअली अ बिजनेसमैन। तो वेरी वेरी डिफरेंट टेक ऑन टेररिस्ट। ही इज़ नॉट अ जिहादी, ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो वेरी वेरी डिफरेंट टेक। मैम, टॉकिंग अबाउट योर रोल एंड पर्टिकुलरली हाउ वाज वर्किंग विद स्मिथ सर एंड द काइंड ऑफ सब्जेक्ट है उसके बारे में बताइए कि क्या कहते हैं। As Ashmit said, I'm playing NIA cop, and yes, I'm interrogating him most of the times. And इस फिल्म को क्या कह सकते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल परसेप्ट कि यार एक वॉर फिल्म है तो बस मारा मारी होगी कुछ। आवर फिल्म इज़ वेरी क्लीन, हमने ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं। इट्स नॉट हाउ वॉर वर्क्स, इट्स बेसिकली द डायनामिक्स ऑफ इट वर्क्स, बट इट्स अ डिफरेंट फिल्म। होप आपको मज़ा आए एंड जैसे कि अश्विन ने कहा, आपको सोचने पे मजबूर करे कि कैसे पैसे लगते हैं एंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, लाइक वर्क कितना बड़ा बिजनेस है, ये आप सोचना ज़रूर शुरू करेंगे। And something about your acting profile, what past you have done, or it's a debut kind of a thing, or Bollywood Hindi first, so yes, it's my debut. मैंने साउथ में किया हुआ है काम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस बाकी कुछ है जो अभी बता नहीं सकते, बट चलेगा। दो डेब्यूटेंट्स, डेब्यू डायरेक्टर, veteran का। what kind of, basically what is the thing you want to portray? So this is a commercial cinema. This is a entertaining film with a message, and a very huge message that no one is talking about. It will talk about economics of war and business of terrorism. So basically the idea is finance behind violence. So let's see, it's a very interesting topic. And ये फिल्म और कुछ करे ना करे, लेकिन जब सिनेमा घर से आप देख के बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर देगी। इवन आवर सिटी मतलब मुंबई में इतनी बार टेररिस्ट अटैक हुआ, पीपल व्हेन ऐसा कंडीशंस होता है जो फैमिली सफ़र करती है। हैव यू रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट या मिले ऐसी फैमिली से जो टेररिज्म अफेक्ट करते हैं? मैं साउथ मुंबई में रहता हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर जो 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वहीं पे हुआ था। So I know personally many people who have lost their family members. हमारी इंडस्ट्री के एक मेरे को स्टार हैं जो फाइट क्लब में थे मेरे साथ, आशीष चौधरी, he lost his sister unfortunately. तो I have been privy to it very, I won't say first hand, but very closely. And other than that, obviously having heard their horror stories, I in particular for this film sat with Hitesh bhai and discussed a lot about, he's very knowledgeable about everything. He's done extensive research इस फिल्म की स्क्रिप्ट को डेवलप करने के टाइम पे। तो I have picked his brain and understood a lot about how this business works. And then for my character I have my own process which I had to go through, wherein I just didn't want to pass judgment on him, because when you play a grey shade character, terrorist or anyone who is perceived as a villain, उसको
जज करना बहुत आसान हो जाता है, बट व्हेन यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर यू हैव टू इन योर हेड नो कि ये उसकी मोटिवेशंस क्या है एंड नॉट जज द कैरेक्टर एट ऑल. सो आई हैड माई प्रोसेस फॉर दैट. पर्टिकुलरली बहुत बड़ा इशू है टेररिज्म, तो व्हाट शुड बी द रिजोल्यूशन? मैंने यंगस्टर्स देयर माइंड वाज एंड थ्रोन इनटू दिस बिजनेस, तो क्या रिजोल्यूशन हो सकता है आपको लगता है? एजुकेशन इज़ वन थिंग. एजुकेशन इज़ वन थिंग एंड आई थिंक बाय दिस फिल्म के ज़रिए यू विल लर्न एंड द यूथ विल सी व्हाट the motivations of those people who are जो बेकार है इन बच्चों को, to the बेकार है यूथ को. you'll understand कि उनकी मोटिवेशन क्या है. एक सेल्फिश मोटिव है उनका, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं. तो वॉच दिस फिल्म एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द यूथ वॉचेस दिस फिल्म, ताकि उनको पता चले कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस फिल्म इज़ वॉच्ड इन लार्ज नंबर्स. When Sohail bhai had come to the event promoting this, कितनी अच्छी बात है, Sohail sir also supporting the project. सोहेल भाई का मतलब हम सब बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म की पब्लिसिटी और पीआर कैंपेन लॉन्च हुई है उनके आने से, वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर. This film has reached to every corner of the country, every portal, every publication has carried our trailer launch, and I mean the Khan family, उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहे कम है. Sohail bhai has always supported me, Salman bhai, Alvira, all of them, they are my, I'm proud and privileged to call them my siblings. मैं उनको भाई बहन बुलाता हूँ and I feel honored कि मैं उनको भाई बोल सकता हूँ, सिस्टर बोल सकता हूँ, बहन बोल सकता हूँ. लास्टली अस्मित भाई, द सुपर सक्सेस ऑफ पठान क्या लगता है, कितना एनर्जी फुल कर दिया है इंडस्ट्री में, पब्लिक में, और इवन हमेशा मैम गदर 2 के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है. क्या लगता है गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा है फास्ट का? देखिए, पठान हैज़ बिन हिस्टोरिकल और बहुत ज़रूरी था हमारे इंडस्ट्री के लिए कि पठान चले. और शाहरुख भाई इज़ अ लेजेंड एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि उनका कम बैक हुआ. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आई मीन ही नीडेड दिस एंड वाओ व्हाट he's come back with a bang. So never write off these legends, because they are who they are because of a reason. And very importantly, अब लोगों को सिनेमा घर में जाने का वो वापस से वो मोटिवेशन मिला है. एंड आई होप कि इस फिल्म के ज़रिए उनको महसूस हो कि उन्होंने क्या मिस किया इतने सालों से, क्योंकि कोविड की वजह से ऑब्वियसली सिनेमा घर बंद थे एंड देन आदत बन चुकी थी घर पे बैठे OTT पे कंटेंट कंज्यूम करने का. बट सिनेमा घर में जो एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. तो आई थिंक पठान हैज़ डन वंडर्स, नॉट जस्ट for the producers, Yashraj, but for every producer who is going to release their film in the theaters. Yes. और रही बात गदर 2 की, गदर जब रिलीज़ हुई थी, it was the Pathan of that time, it was the biggest grossing film उस ज़माने की. People are obviously, there's a brand value attached with Gadar, and Sunny Paji and my sister are coming back together after a long time. So I hope कि it breaks records like it did उस ज़माने में. I think Gadar was probably the first film जिसके morning shows 4-5 बजे होते थे, because there was लोग सिनेमा घर में, वो भी ठंड के टाइम पे. वो आई रिमेंबर द फिल्म रिलीज ठंड में, फिर भी लोग बाहर बैठे थे कि नहीं खोलो सिनेमा घर में देखनी है फिल्म. तो आई थिंक गदर 2 इज़ अ ह्यूज ब्रांड एंड for the industry, for my sister, for everybody, I hope कि Gadar 2 breaks Pathan's records also. And last, any project you're working right now beside this and looking for something? Yes, I have one film called Madrasi Gang which is ready for release. It's a trilingual, shot in Telugu, Tamil and Hindi. So that should release later this year. I have 3 web shows, one called Dreamy Sing, one called Scammy, and one called Gigolo, which are also ready. And I just have to finish the dubbing of 2 of the shows. I'm starting dubbing for Dreamy Sing from tomorrow. So yeah, there's a lot lined up for this year. Thanks. Thank you.